एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा कि देखे राम छवि और सिया मत अटकी और सिया छवि देखे राम मत राम छब सिय मत अटकी सिय छब देख राम मत भटकी। ये राम को देखा, राम ने सीता को देखा, एक दूसरे को देखकर दोनों चकोर बन गए। सीता सोचने लगी है भगवान धनुष को तोड़ने वाले हों तो यही हों, नील वर्ण छवि वाले। और राम भी सोचने लगे अगर ब्याह हो तो सीता के संग ही हो। अब सीता वहां से भागी, मैया गिरजा के मंदिर में स्तुति की, जय सीता जी ने गिरजा के मंदिर में पूजा की कि जय जय गिरबर। देखिए कितनी सुंदर स्तुति की है सीता ने मां गिरजा की। हे महेश की घरबारी, गणेश की महातारी, हिमांचल की पुत्री, गिरिराज किशोरी, मैं तुझे बार बार वंदन अभिनंदन करती हूं कि मेरी शादी श्री राम के साथ हो। मां गिरजा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी जाओ ऐसा ही होगा। मां गिरजा से आशीर्वाद लेने के बाद सीता सहेलिन को लेके चली आई। पुष्प लेके विश्वामित्र के पास में पहुंचे राम लक्ष्मण। थोड़ी देर के बाद में विश्वामित्र लेके राम लक्ष्मण को पहुंचे महाराज जनक की रंगभूमि में। रंगभूमि में हजारों की भीड़ में राजा महाराजा बैठे हैं, लेकिन धनुष किसी से हिल भी नहीं रहा। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं क्या, भूप से द्रत से कई बार जय जय राम जय जय श्री राम लगे उठा बन करे नकारा। जय जय राम जय जय श्री राम लगे उठा बन करे नकारा।
में शंका है। भूप सहस्त्र 10, एक सहस्त्र 1000 का होता है। बाद में 10 शब्द लग गया, यानी 10,000 राजा एक ही बार धनुष पे जुट गए, लेकिन धनुष किसी से हिला भी नहीं। 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो ही गए, तो वो धनुष कितना लंबा होगा, कितना भारी होगा। और धनुष अगर टूट भी जाता तो सीता किन किन के गले में जयमाला डालती, सीता की का चटनी बनाई जाती जब बांटी जाती है? लेकिन भाइयों, चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी भाषा में, और कोई शंका पैदा नहीं की, लेकिन अर्थ करने वालों ने शंकाएं पैदा कर दी। भूप सहस्त्र 10, एक ही 12, 10,000 राजा धनुष पर अपना बल आजमा चुके थे, पौरुष दिखा चुके थे, लेकिन एक राजा को धनुष तोड़ने के लिए एक बार ही अवसर मिल पाया। अब भाइयों, लिखा तो यह है कि लंकापति रावण आया था, लंकापति रावण बाणासुर आए। लंकापति रावण आया और उसने धनुष को देखा पहले, तो एक विद्वान तो यह भी लिख रहा है कि ब्रह्म अक्षरों में धनुष पर लिखा हुआ था, ब्रह्म अक्षरों में। वो न इंग्लिश में था, न संस्कृत में था, न हिंदी में था, वो भाषा का ज्ञान केवल रावण को ही था। तो धनुष पर लिखा हुआ था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा 14 वर्ष के लिए वनवासी होगा, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसकी पत्नी का हरण होगा, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसके पिता का मरण होगा। तो रावण आया देखता हुआ, सबके मस्तक पर देख रहा है। जैसे राम के मस्तक पर देखा तो रावण खड़ा हो गया, और रावण ने कहा था कि हे राम, कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर, राम से कहा कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। रावण ने कहा था, राम हे राम तुम्हारे मस्तक हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। तो रावण समझ गया था कि राम के हाथों से ही हमारे परिवार का सत्यानाश होगा। जब किसी से धनुष नहीं हिला तो जनक खड़े हो गए। जनक कहने लगे, सभा के लोगों, मेरे चेहरे की तरफ क्या देख रहे हो? सीता के विवाह की याद छोड़ दीजिए और हमारी रंगभूमि से चले जाओ। जनक खड़े हो गए, आंखों में आंसू भरे आए। सीता के चेहरे की तरफ देखा
तो सीता को देखकर जनक कहने लगे, बेटी सीता मुझे मालूम नहीं था कि अब समझ लिया उन पुरुषों की और संतानों में तासीर नहीं, और हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई जनक कहने लगे, अब हमें मालूम पड़ गया इस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है। सीता को अपने कलेजे से लगाया, कहा सीता तेरी किस्मत में विवाह नहीं लिखा, पहले से अगर हमें मालूम होता तो मैं अपने हृदय में कठिन प्रतिज्ञा नहीं ठानता। बेटी के कुआरी लली रही और बिरखा पेज धनुष की डाली कुआरी। जैसे जनक की ये बात सुनी वैसे ही लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे जनक क्या कह रहे हो?